डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज, एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आपको HSC प्रैक्टिशनर्स या फिर लिफ्टिंग टीम के मेंबरान, क्रेन ऑपरेटर, रिगर्स, लिफ्टिंग सुपरवाइजर्स या लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन अक्सर ये कहते हुए सुनाई देंगे कि फलां चीज का SWL कितना है, फलां मशीन का SWL कितना है, फलां वेबिंग स्लिंग का SWL कितना है, क्रेन का अपना SWL कितना है, क्रेन की हुक का SWL कितना है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम जाने SWL होता क्या है। और गुज़श्ता चंद सालों से SWL के पैरेलल में दो दूसरे लफ्ज WLL और MRC भी बोले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। आइए आज हम जानते हैं कि SWL का WLL और MRC से क्या ताल्लुक है, SWL, WLL और MRC में फर्क क्या है, इनमें क्या रब्त है और क्या मुताबिकत है। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले बस इतना कि अगर आप अभी तक सेफ्टी फर्स्ट का हिस्सा नहीं बन पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए सेफ्टी फर्स्ट के हिस्सेदार, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट का विजन और मोटिव है इंसानों की जान बचाना, साइट एक्टिविटीज को सेफ तरीके से अंजाम देने के लिए लोगों की रहनुमाई करना, उनको अवेयरनेस मुहैया करना, जिससे आप खुद को और दूसरों की जिंदगी को महफूज बना सकते हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज SWL। SWL stands for safe working load. Safe working load is also known as normal working load. It is the mass or force that a piece of lifting equipment, hoisting device or accessory can safely use to lift, shift or lower without fear of breaking. The term safe working load has been the cornerstone of lifting engineering, particularly with respect to load carrying equipment for many years. It was generally considered to be the minimum breaking load of a component divided by an appropriate factor of safety, giving a safe load that could be hoisted or to be carried. Now, who sets the load capacity for certain hoisting equipment? It is the hoisting equipment's manufacturer. The manufacturer recommends the maximum load capacity of his hoisting equipment. The hoisting equipment or device can be a rope, a line, a crane, a hoist, a winch, a hook, a shackle, a sling, or any other hoisting device. To know the safe working load, the hoisting equipment's minimum breaking strength is divided with the safety factor that is constant or assigned to a particular type of equipment. Usually, the safety factor of a particular equipment ranges from 4 to 7. If the equipment poses a risk to a person's life, the safety factor is raised to 10. अगर मैं हिंदी या उर्दू में आसान ज़बान में बोलूं तो SWL को नॉर्मल वर्किंग लोड बोला जाता है। SWL से मुराद ऐसा लोड या किसी लिफ्टिंग एक्टिविटी के दौरान इस्तेमाल होने वाली क्रेन, विंच या हॉइस्ट या लिफ्टिंग एक्सेसरीज जैसे कि शैकल, हुक, स्प्रेडर बार, बेल्ट, चेन स्लिंग, वेबिंग स्लिंग, सिंथेटिक स्लिंग, कोई भी चीज जो एक लोड को क्रेन के साथ कनेक्ट करती है वो लिफ्टिंग एक्सेसरी कहलाती है। SWL का मतलब है कि इस एक्टिविटी के दौरान अगर वो सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी के अंदर अंदर इस्तेमाल की जाएगी, वो मशीन, वो वेबिंग स्लिंग और वो लोड इटसेल्फ, तो किसी किस्म के डैमेज का या लोड के गिरने का या चेन के टूटने का कोई खतरा मौजूद नहीं होगा। ऐसा वाला लोड कहलाएगा सेफ वर्किंग लोड। SWL का मतलब सेफ लिमिट्स के अंदर रहकर लिफ्टिंग एक्टिविटी को कंप्लीट करना। ये टर्म SWL बहुत अरसे तक
लिफ्टिंग इंजीनियरिंग का बुनियादी हिस्सा बनी रही, लेकिन अर्ली 90s में अमेरिकन ने इस टर्म के लफ्ज सेफ को लीगल इम्प्लीकेशंस की वजह से हज़फ करना शुरू कर दिया और बाद में सन 2000 से 2002 तक इस टर्म को आईएसओ और यूरोपियन स्टैंडर्ड से भी निकाल लिया गया और इसकी जगह पर दो मुतबादल लफ्ज लाए गए जो कहलाते हैं MRC or WLL. Now let us look what is WLL and what is MRC. WLL stands for working load limit. WLL is the maximum working load specified by the manufacturer. This load represents a mass or force that is much less than that required to make the lifting equipment fail, known as the minimum breaking load MBL. WLL can be calculated by dividing the MBL by a safety factor SF. Let us look what is MRC, maximum rated capacity or manufacturer rated capacity. It is the maximum gross load which may be applied to the crane, hoist or winch hoisting attachment while in a particular working configuration and under a particular condition of use. When used on a crane, hoist or winch, the rated capacity includes the weight of any attachments such as spreader beams or hoisting devices below the crane hook and is the maximum allowable hoisting capacity of the crane, hoist or winch when the hoist is straight line pull. आइए अब जानते हैं कि MRC और WLL की जरूरत क्यों पेश आई। पहले लिफ्टिंग इक्विपमेंट और लिफ्टिंग एक्सेसरीज यानी क्रेन्स, हॉइस्ट और विंचेस या फिर लिफ्टिंग एक्सेसरीज का मतलब है जैसे हुक, शैकल, वेबिंग स्लिंग, चेन स्लिंग, बेल्ट। उन दोनों के लिए SWL को यकसा तौर पर बोला जाता था, लेकिन जब SWL को हज़फ किया गया तो उसके बाद MRC को क्रेन्स, विंच और हॉइस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि WLL को लिफ्टिंग गियर या लिफ्टिंग एक्सेसरीज, वो सामान जो क्रेन की हुक के नीचे लगाया जाता है और जिसकी मदद से लोड को उठाया जाता है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है WLL यानी वर्किंग लोड लिमिट। Let us discover the reasons why engineers put an end to the using of term safe working load. Dear friends and fellows, you are watching Safety First. In the early 90s, the USA ceased using this term because of legal implications, as stated earlier. The European and ISO standards followed suit a few years later. However, while this was a clean-cut move, for some times there has been indecision to an exactly what replacement terms could be used. Around 2000, both the Americans and Europeans have agreed that working load limit should replace safe working load is describing the capacity of items such as hooks, slings and shackles, etc. Other standards detail the requirements for cranes, hoists and winches. One of them, Australian Standard 1418.1, was revised in 2002, and the part of this revision including replacing the term SWL with MRC, maximum rated capacity. The term safe working load was changed to rated capacity for cranes, hoists and winches, and working load limit WLL should replace safe working load in describing the capacity of items such as hooks, slings and shackles, etc. That is for hoisting devices below the crane hook. If I will summarize, then SWL has been phased out and should no longer be used, and all reasonable practicable efforts should be made to replace SWL with MRC and WLL.
MRC should be used for all cranes, hoists, and winches. The MRC must be clearly labeled on both sides of the crane beam or boom, while WLL should be used for all lifting devices below the crane hook. Allowance must be taken into consideration for the arrangement of the lifting devices by derating the WLL. दोस्तों हबाब एक HSC प्रैक्टिशनर को हर लिफ्टिंग टीम मेंबर को या फिर क्रेन ऑपरेटर्स को इन टर्म्स की लाजमन जानकारी होनी चाहिए कि SWL, MRC या WLL होता क्या है। अगर मैं कंक्लूड करूं तो इतना कहूंगा SWL एक ओल्ड वर्जन है, ओल्ड फॉर्म है, एक ओल्ड टर्म है, उसकी जगह दो नई टर्म्स ने ले ली है जिनको MRC और WLL बोला जाता है। MRC क्रेन्स के लिए, विंचेस के लिए और हॉर्स के लिए इस्तेमाल होता है। MRC से बनता है मैक्सिमम रेटेड कैपेसिटी, और ये टर्म अब ISO स्टैंडर्ड्स का, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स का हिस्सा है। जबकि लिफ्टिंग एक्सेसरीज या लिफ्टिंग गियर या लिफ्टिंग टैकल्स के लिए, जिनमें वेबिंग स्लिंग्स, शैकल्स, चेन स्लिंग्स और इससे मिलती जुलती चीजें आती हैं, उनके लिए टर्म यूज की जाती है WLL, वर्किंग लोड लिमिट। लेकिन 20 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज भी SWL मुख्तलिफ ममालिक में, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, मुख्तलिफ साइट्स में बोला, लिखा और सुना जाता है। आपको इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट में अगर SWL इस्तेमाल हो रहा है तो वो किसी लिफ्टिंग एक्सीडेंट का सबब बन सकता है, या फिर अगर WLL इस्तेमाल हो रहा है तो फिर कोई लिफ्टिंग एक्सीडेंट नहीं हो सकता, चाहे आपकी साइट पर, आपके प्रोजेक्ट में MRC यूज हो, WLL यूज हो या SWL यूज हो। आपने लिफ्टिंग एक्टिविटी को क्रिटिकल तस्वर करना है, खतरनाक समझना है, प्लानिंग के साथ, प्रोसीजर्स के साथ, ट्रेंड स्टाफ की मौजूदगी में और परमिट टू वर्क सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हर लिफ्ट को सेफ लिफ्ट बनाने की कोशिश करनी। आज के लिए बस इतना ही। ट्रेनिंग सेशन इज ओवर नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। Thanks for watching, and don't forget to like and share. Hope to see you soon with a new HSC tutorial. Till then, take care, good luck, and Allah Hafiz.